वाराणसी व्यक्ति नहीं शास्त्र प्रमाण होता है। जन्म और मृत्यु का जो नियम बनाए गए उसे हर व्यक्ति को मानना चाहिए। कथावाचक मुरारी लाल की पत्नी की 11 जून को मृत्यु होती है और 14 जून को सूतक में ही काशी में रामकथा कहते हैं। ये धर्म एवं शास्त्र के विरुद्ध है। उन्हें तो अपनी पत्नी का पिंडदान करना चाहिए। रामकथा कहने के बजाय खुद गरुड़ पुराण की कथा सुनना चाहिए। उक्त बातें काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कहा। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं वैष्णव को सुतक नहीं लगता वो गलत कहते हैं। अभी कुछ महीने पूर्व ही निम्बाक संप्रदाय के ही श्री जी महाराज की सलेमाबाद में जब मृत्यु हुई तो सुतक नियमों का पालन किया गया। शेखर पांडेय निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहे। मुरारी बाबू द्वारा जो है कथा का आयोजन किया जा रहा है 9 दिवसीय, और उसको लेके कई प्रकार की विवाद हो रहे हैं। और उसमें एक सूतक वाला मामला आ रहा है कि उनकी पत्नी अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले मृत्यु हुई है। उसके बाद वो आ गए हैं काशी में जो है कथा कहने, और उसके बाद मंदिर में गए बाबा विश्वनाथ का स्पर्श किए हैं। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, शास्त्र प्रमाण होता है। जन्म या मृत्यु का जो असौच है वो व्यक्ति को मानना चाहिए, अमल करना चाहिए। मुरारी लाल की पत्नी मरी है 11 तारीख को और 14 से अपना यहाँ ये, तो ऐसी देव स्थिति में जीव की आत्मा के लिए इनको स्नान, तर्पण, पिंडदान आदि पत्नी की सद्गति के लिए करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में ये देव स्पर्श या मंदिर का मूर्तियों का स्पर्श शास्त्र निषिद्ध है, और जो ऐसा करता है तो घोर अनर्थ, अनैतिकता, अराजकता का कारण बनता है। महाराज जी, जहाँ तक महाराज जी, आयोजक का भी इसमें कुछ होना चाहिए कि उनको भी जो सोचना चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन हम करा रहे हैं और शुद्धक काल है और काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ पे उनको भी तो इसका झेलना पड़ जाएगा। सनातन धर्म में इतनी कुरीतियाँ प्रवेश कर रही है, इसमें आयोजक की कितनी भूमिका है? आयोजक को कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए था। मुरारी लाल को भी 13 दिन के बाद राम कथा करना चाहिए था, और इस स्थिति में उनको पत्नी की सद्गति के लिए गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। व्यास गद्दी में उनको 13 दिन कम से कम नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र के अनुसार, श्रुतियों के अनुसार, धर्म के अनुसार गलत है, अशास्त्रीय है, अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है, अमर्यादित है। जो कहते हैं वैष्णव को सूतक नहीं लगता। निम्बार्क संप्रदाय के श्री जी महाराज सलेमाबाद में अभी कुछ समय पूर्व ख़त्म हुए थे, तो वहाँ भी उनका सूतक माना गया। भगवान राम के पिता दशरथ जब ख़त्म हुए, वैष्णव राम विष्णु के अवतार हैं, तो राम जी वनवास में थे, उन्होंने भी उस सूतक नियमों का पालन किया। कृष्ण भी अपने नियमों का पालन किए थे। रामानुज, रामानंद, निम्बार्क जितने भी महात्मा हैं वो स्वयं उसको स्वीकारते हैं, लेकिन मुरारी लाल कहते हम तो वैष्णव हैं। वैष्णव को भी सूतक लगता है। जगन्नाथपुरी के कई महात्मा मरे, उन्होंने उसका पालन किया। अयोध्या के, ब्रज के, निम्बार्क के कई महात्मा मरे, उन्होंने सूतक का निर्वाह किया, पालन किया, और उन नियमों का पालन करते हुए जीवन निर्वाह किया। इन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, जो अशास्त्रीय है, अलोकतांत्रिक है। और ऐसी स्थिति में जो आयोजक, संयोजक या जनता, ये तीनों नरकगामी होंगे। सूतक काल में सुनी गई कथा या आयोजक, संयोजक और जनता, इनकी तीनों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। ये तीनों नरकगामी का अपना दरवाज़ा खोल रहे हैं और पितरों के पतन का कारण है। और अगर ये कहते हैं कि नहीं हमारी ऐसी व्यवस्था है, तो शास्त्रों को प्रमाण यहाँ दें। और वैसे सूतक में ये सब नहीं करना चाहिए। और 4 लोगों को सूतक नहीं लगता, एक ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री और दंडी जो सन्यासी हैं, यति 10 नाम, उनको सूतक नहीं लगता। वो तीसरे दिन प्राय शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये गृहस्थ हैं, इनकी पत्नी है,
तो ऐसी स्थिति में इनको सूतक है, और सूतक में किया गया कर्म अच्छा नहीं होता, जो पाप का कारण है, अनर्थ का कारण है, अराजकता का कारण है। आज जो विभिन्न तरह की घटनाएं घट रही हैं, कहीं विमान हादसा हो रहा है, कहीं रेलवे लड़ रही हैं, कहीं बसों में हो रहा है, तो ये धर्म के उल्लंघन से हो रहा है। कहीं पाटन बेगुनाह जनता मारी जा रही, जैसे पहलगांव आतंकी घटनाएं, तो जो धर्म का उल्लंघन धर्माचार लोग करते हैं तो उसका परिणाम देश की जनता और पब्लिक भोगती है। लिहाजा ऐसे लोगों को ये अधर्म करने से बचना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। महाराज जी, सनातन धर्म के अंदर ही मनमानियाँ हो रही हैं और किसी भी धर्म में ऐसी मनमानियाँ नहीं होती है, तो क्या सनातन धर्म में नियंत्रण खत्म हो गया है, धर्माचार गौण हो चुके हैं, या यहाँ की जनता जो है नियंत्रित नहीं है? क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है निरंतर कि सनातन पे इस तरीके से कुटाघात और उसको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? अब भारत डेमोक्रेसी धर्मनिरपेक्ष है। अब जब धर्म को शासक ही नहीं मानता है तो पब्लिक जनता क्यों माने? इसलिए धर्म सापेक्ष राज्य की ज़रूरत है, और जब धर्म सापेक्ष होगा तो धर्म को लोग अपने जीवन में मारेंगे, चतुर्दिक धर्म का पालन होगा। भगवान राम का जो तात्पर्य था, राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि सुधर्म निरत सुतनीति। राम ने अंत में यहाँ तक कह दिया कि जो अनीत कछु भाखों भाई, तो बिना भय के आप हमको रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, मैं अधर्म का कार्य नहीं करूँगा। रामो विग्रहवान धर्मा, लेकिन ये कथावाचक के रूप में राम के विपरीत आचरण कर रहे हैं, जो अनर्थ, अराजकता, उच्छृंखलता और अधर्म का कारण है। काशी की जनता ने जब विरोध किया तो इन्होंने मंच पर से व्यासपीठ से माफ़ी मांगा, और उसके बाद भी कथा इनका जारी है। इस पर आप क्या कहेंगे महाराज जी? गलत तो गलत है, चाहे माफ़ी मांग लें, कुछ मांग लें, लेकिन 13 दिन इनको कथा नहीं सुनाना चाहिए था, और प्राय इनको सूतक मानना चाहिए। इनको गरुड़ पुराण ही सुनना चाहिए, कथा अपने को न सुना के भजन कीर्तन करें। देव स्पर्श, धर्म ग्रंथों का स्पर्श, और व्यास गद्दी में सूतक वाले को नहीं बैठना।